सभी दोस्तों को जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, इन महिलाओं को देखिए और फिर बताइएगा कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं। बताइएगा ज़रूर, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या कर रही हैं, है ना। कर दिया तो नहीं हो दूध से ना दिया है कहाँ दूध के दिया भेजू दिया ये भेजू दिया ये भेजू दिया ला ये भाई क्या नहीं सोरिया दिया ये ही दिया ला ये हम जानता नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं। ये महिलाएं कोरोना को भगा रही हैं, कोरोना देवी मैया को भगा रही हैं। क्योंकि ना ये भटकी हुई आत्मा है, इनके माइंड में गोबर भरा है। इनको जिस रास्ते पर आप ढकेल दोगे ना, ये उसी रास्ते पर चलती फिरती हैं। एक रात में गांव में आदमी है, SC ST OBC, ये तो मेरे को नहीं पता किस कास्ट का है, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं अपने आप को वो चमार बोलता है ना। मेरे हिसाब से तो वो चमार ही है और आता शूद्र में है। उसके रात में सपने में ना देवी आई। देवी कैसे आई? कोरोना देवी आई। रात में बोली कि आप इस गांव का मैं उद्धार तब करूंगी जब आप लोग सब लोग मिलकर 11 दिन हमको जल चढ़ाओ और 11वें दिन हमारा विदा करो। आपको पता होना चाहिए कि जब ये कोरोना लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसमें पंडितों को और इन तांत्रिकों का, जो तांत्रिक बन रहे हैं ना, बाबा बन रहे हैं, है ना, इनका बिजनेस चल नहीं रहा है, काम करना तो है नहीं। तो ये बैठे बैठे सोचते हैं कि कोई अच्छा उपाय किया जाए, है ना। तो ये लोग अच्छा उपाय करने के लिए कुछ ना कुछ पाखंड फैलाते ही रहते हैं और देवी देवताओं के नाम पर ये लोग ढोंग करके भीख मांगते रहते हैं, है ना। तो वो उनके रात में देवी आई और बोली कि 11 दिन आप लोग मेरा जल चढ़ाइए और मैं इस गांव का उद्धार करूंगी। तो मैंने कहा भाई यार, इतने शक्तिशाली लोग हैं हमारे गांव में, क्यों ना चला जाए, मिला जाए उनसे। तो हम अपने टीम को लेकर गए भाई। हमने कहा देखें क्या माहौल है, हमारे गांव की औरतों को बहकाया जा रहा है ना। तो हम उससे पूछने लगे। जब हमारी उससे वार्तालाप होने लगी ना, तो उसकी फटने लगी। देखना चाहते हैं कैसा वार्तालाप हुआ था उससे। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ हुआ था। देखिए आइए। 11 दिन में हम 22 दिन देंगे, अगर नहीं गई तो ये बुखार आना होना ये नहीं बंद हुआ तो। अरे आप जब कह रहे हैं कि हमारे सपने में माता जी आई थी और सबको बता रही हैं कि पानी चढ़ाने से और जल चढ़ाने से हम चले जाएंगे यहाँ से, हाँ कहीं है ना, तो हम 22 दिन चढ़ाएंगे, 11 दिन की बात नहीं है। अगर नहीं गया फिर जितनी बात हमसे कहले है उतनी हम कहा। अच्छा, तो आप गारंटी ले रहे हैं हम पूरे गांव वाले को पानी चढ़वाएंगे, जल चढ़वाएंगे? गारंटी हम इसे ना उनको देख के मतलब ये चली जाएंगी, चली जाएंगी ना। ठीक है, हम भी आज से 22 दिन शुरू करते हैं, 11 दिन नहीं। अगर नहीं गई तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अब क्या चीज़ हो ना ये थोड़ा ना एकदम नहीं बताइए, आपको भुगतना पड़ेगा फिर। हाँ क्या चीज़? कोई चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। क्या करना है? हम 22 दिन चढ़वाएंगे, पक्का बता रहे हैं। और जो आप कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन ये बुखार उखार आना ये सब बंद हो जाना चाहिए, किसी को आना नहीं चाहिए। अच्छा, आप पूछेंगे उनसे तब बताएंगे। हाँ, आपको पता है हम लोग सुधारने, गांव की औरतों को सुधारने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप उनको औरतों को बिगाड़ रहे हैं। और क्या बताइए, उनको पाखंड में नहीं फंसा रहे हैं। रोज जाकर स्नान कर करके जाकर वहाँ पर जल चढ़ा रही हैं, कहीं कुछ चढ़ा रही हैं और देवी देवता पूज रही हैं। हम लोग देवी देवता से पीछा छुड़वा रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता बना दिए, उनसे हम लोग पीछा छुड़वा रहे हैं। सोच रहे हैं सच्चाई के रास्ते पर चले, और आप शूद्र में आते हो। शूद्र बोले तो आप दलित भी हो, आप दलित बोले तो आप चमार भी हो, है ना। फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, आपको समझ नहीं है। हम तो चमार बनाइए, है ना। आप बताइए, आप ये जल चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताइए, सूर्य को लोग जल चढ़ाते हैं, ठीक है। सूर्य उतना दूर है, ठीक है, सूर्य उतना दूर है, यहाँ से हम लोग जल चढ़ाते हैं तो क्या सूर्य के पास पहुँच जाता है? नहीं ना। आपका खेत उतना दूर है, हम यहाँ पर 1 लोटा पानी डाल दें तो क्या आपका खेत सींच जाएगा?
तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही तो है ना। अच्छा बताएंगे आप। चला तो दिखाइए। आप 22 दिन जल चढ़ाते हैं, नहीं गया फिर आपको भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये क्या चीज़ हम कह रहे हैं कि भुगतना किस चीज़ से पड़ेगा बताइए। अच्छा, तो आप ऐसे बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को, ठीक है ना। औरतें बहुत नादान हैं, आप जिस रास्ते पर उनको बहाओगे ना उसी रास्ते पर वो बहती चली जाएंगी। इसमें नाराज आपसे क्या? नहीं, हमको नाराजी देखिए, हम तो ये नाराज सोच कोई रहे नहीं है, हमारे गांव की औरतें भटक रही हैं, ये हम हमारा सोच ये रहे कहना हैं। है। अब आपको बताएं, वहाँ पर हम जब पानी वहाँ पर जल चढ़ाने जब गई थी औरतें, तो वहाँ पर कौन थी औरतें पता है आपको? सब चमार की औरतें थी। लेकिन और कोई अन्य बिरादरी जो पंडित है, कभी आपने पंडित को जल चढ़ाते देखा है क्या? नहीं, बताइए। औरतें उनके घर की जाती हैं जल चढ़ाने, तो बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं आप, है ना? गलत बात है, बंद करो इसको। देख लिया ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक दिन भारत बंद होने में अरबों खरबों रुपए का घाटा होता है और गरीब लाचार बेबस लोग कितने मर जाते हैं भूख के कारण। और ये 2 दिन का तांत्रिक बनकर 11 दिन जल चढ़वाने से कोरोना को भगा देते हैं। अरे अपने योगी मोदी से पूछो कि कहाँ कहाँ से भीख मांग कर लाए हैं कोरोना का वैक्सीन बनाने में, ऑक्सीजन बनवाने में, समझ रहे हो ना। और 2 दिन का मंत्र पढ़ने वाले कमीने। अबे सुअरो, तुम लोगों का दिमाग उमाग है कि नहीं कि ऐसे ही गोबर गौमूत्र पी पी कर अपना दिमाग में गोबर ही भर लिए हो? कुछ तो कॉमन सेंस लगाया करो ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ऐसा होता तो योगी मोदी, इनके पास इतने बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं ना, तांत्रिक बाबा हैं, आसाराम, राम रहीम, पता नहीं कौन कौन से बाबा ये लोग बैठा कर रखे हैं। कितना ये कब का ये सब कोरोना चला नहीं गया होता। तो गांव के लोग हो, देहात के लोग हो, थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो। आप लोग ही जानते हो कि एक बार कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो मोदी जी आए बीच में और भाई थाली वगैरह ताली बजवाए, बोले मोमबत्ती बुझा दो और लाइट वगैरह बुझा दो, है ना। तो मोमबत्ती जलाओ, मतलब लाइट बुझाकर मोमबत्ती जलाओ, थाली ताली बजाओ, है ना, तो कोरोना चला जाएगा। फिर भी कहाँ गया? गया क्या? नहीं गया ना। पता नहीं कहाँ कहाँ यज्ञ करवाए, क्या कोरोना गया? नहीं गया ना। तो आप लोग समझदार हो, इन गधों के सुअरों के चक्कर में मत आइए और गौमूत्र और गोबर ये मत खाया करो। उसके स्थान पर ना आप लोगों को बहुत अच्छा सा राय दे रहा हूँ, च्यवनप्राश खाया करो। अगर च्यवनप्राश ना हुआ करे तो गौमूत्र का जगहों पर आप दूध पिया करो, दही खाया करो, तो दिमाग ज़्यादा चलेगा। और इन पाखंडियों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि ना ये आए तो देवी उत्पन्न कर देते हैं। अरे हाँ, एक दिन की और बात बता रहा हूँ। बीच में एक पंडित के घर, जो पंडित की औरत थी वो घास काटने गई थी। पहली बात तो ये है कि पंडित की औरत घास काटने गई थी, बहुत अजीब बात है ना। तो पंडित की औरत घास काटने वहाँ पर गई थी, तो एक साक्षात देवी प्रकट हुई, कोरोना मैया जिसको बोलते हैं। वो कोरोना मैया बोली कि हम कोरोना है, हमको पूजा पाठ करो, ये करो, तो हम चली जाऊँगी। तो मतलब अजीब बात है ना, कोरोना मैया आ जाती हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर कैमरा लेकर खड़े थे लोग उनका वीडियो बनाने के लिए। तो बेवकूफ़ बनाने का, शूद्रों को ही ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि ना कोई पंडित या कोई छत्री जल, उनके घर की औरतें जल चढ़ाने नहीं जाती हैं और बेवकूफ़ बनाकर हम ही लोगों से काम करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। तो आप लोग समझदार हो यार, और गौमूत्र ना पिया करो, समझ रहे हो ना, दूध दही खाया करो। जय भीम।